हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 10 है एक्सपोनेंट एंड पावर, उसकी जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 10.2 है क्लास 8 की, उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको ध्यान से समझेंगे। पहले देखिए, एक तो इसमें यूजुअल फॉर्म आएगी और एक स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर को लिखना आपको आना चाहिए और वही हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, किसी भी लार्ज नंबर को और किसी भी स्मॉल नंबर को अगर यूजुअल फॉर्म में आपको लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो यूजुअल और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो बेसिकली इसीलिए यूज होती है क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर कभी भी कोई वेरी लार्ज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, तो उनको इजी वे में रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हम यूजुअल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखेंगे और यूजुअल फॉर्म को सीखेंगे। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये लेक्चर आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन इज इतना। देखिए, ये नंबर बहुत लार्ज नंबर है, वेरी लार्ज नंबर है और इसको डायरेक्ट रीड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो हम इस नंबर को रीड करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है, द स्पीड ऑफ अ लाइट इज। ठीक है, अब देखिए 30000 है, तो इतना लिखा मतलब बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है। और जब नंबर बड़ा होता है तो उसको रीड करने में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसको आसानी से रीड करने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और फिर इसको रीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल ये है कि द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज। प्लांट सेल का साइज है 0.0001275 मीटर है, यानी समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग, यानी छोटी वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू है, यानी वेरी लार्ज वैल्यू है। अब ये वेरी लार्ज वैल्यू है, इसको रीड करना है तो क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको रीड करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं नंबर को, वो देखिए ध्यान से। देखिए, अगर किसी भी नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या बातें याद रखनी है कि पॉइंट हमेशा जो होना चाहिए डेसिमल, वो नंबर के बाद होना चाहिए, लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद। देखिए, मैंने मान लिया सपोज यहाँ पर एग्जांपल के लिए 1275 है और अभी पॉइंट यहाँ पर है, 7 के बाद पॉइंट है और मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड मतलब इधर की साइड, यानी ये हमारी लेफ्ट साइड है, जहाँ से 127 लिखा हुआ है, इधर की साइड हमारी लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड से 1 नंबर, ये 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी 1 और 2 के बीच में पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो 1.275। अब देखिए, इस पॉइंट को आप 2 नंबर पीछे लाई हो। ठीक है, जब पॉइंट को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसकी पावर कितनी बनती है, 10 की पावर प्लस बनती है, तो 10 की पावर +2 हो गया। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है, +2 कैसी हो रही पावर और -2 कैसी हो रही पावर। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नंबर में अगर कोई भी नंबर दिया है तो उस नंबर की लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट हो। ठीक है, इधर की साइड से, इधर की साइड से क्या होना चाहिए, 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। ये एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है इसको करती देखिए पहले कि द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन इज 1496000। देखिए जीरो कितनी है, 3 और 3 6 हो गया, यानी 8 जीरोज है। इसमें कितनी जीरोज है, 8 जीरोज है। 1496 के आगे 8 जीरोज है और इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए, एकदम बेसिक लेवल से समझाऊंगा मैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले नंबर लिखते हैं 1496 और जीरो कितनी है, 8 जीरो है, 3 3 6 टू 8, तो 2 और ये 3 जीरोज और 3 जीरोज हो होगी तो 8 होगी। ठीक है, 3 और 3 6 टू 8 जीरोज होगी। अब इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए ध्यान से, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें पॉइंट कहाँ पर है। अभी देखिए, इस नंबर में आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट माना जाएगा। ठीक है,
इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख करके 0.0 लिखा जा सकता है। देखिए जैसे कि 1 है, इस 1 को आप लिख सकते हैं 1.0, क्योंकि जीरो के बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद जो जीरो होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर कहीं पे 2 लिखा है, इस 2 को आप लिख सकते हैं 2.0, ठीक है, तो ये केवल 2 माना जाएगा, ठीक है, तो ये केवल 2 माना जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इस नंबर को मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा था तो मैंने पॉइंट लास्ट में मान लिया और 0 मान लिया। अब मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। अब देखिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पर लाऊंगा 1 और 4 के बीच में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, देखिए ध्यान से, मैं इस पॉइंट को लाऊंगा 1 और 4 के बीच में, क्योंकि मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए पॉइंट को आप कितने नंबर पीछे ला रहे हो, लेफ्ट साइड में ला रहे हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 है और 3 नंबर है, तो 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 नंबर आप पीछे ला रहे हो पॉइंट, और जब डेसिमल को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो जितने नंबर आप पीछे लाओगे पॉइंट, तो 10 की पावर में उतना आपको लिखना है प्लस का, ठीक है। तो देखिए पहले तो आप नंबर लिखोगे 1 और ये पॉइंट में लाया हूँ 1 और 4 के बीच में, तो 1.496, ठीक है। नंबर आपको पूरा लिखना है और फिर इनटू में 10 की पावर कितनी आएगी, 11 आएगी, 11, ठीक है, प्लस का, ठीक है। जब अगर पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो 10 की पावर आपको प्लस में लिखनी है, ठीक है। जितने नंबर पीछे लाओगे पॉइंट, पावर उतनी बन जाएगी प्लस में। अगर पॉइंट में आगे ले जाता तो ये पावर नेगेटिव बनती, ठीक है। देखिए अगर पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 10 की पावर क्या बनती है, पॉजिटिव बनती है, पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने पॉजिटिव। और जब अगर पॉइंट को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, ठीक है, नेगेटिव, यहाँ लिख दिया मैंने शॉर्ट में नेगेटिव, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अगर इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव बनेगी, और जब इस डेसिमल को राइट साइड में ले जाएंगे 10 की पावर नेगेटिव बनेगी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लस का, ठीक है। तो समझ लिया होगा आपने। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने यही किया है, पॉइंट को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ 1 नंबर बाद, तो जितने नंबर आप पीछे लाओगे तो 10 की पावर में उतना आपको लिखना है। मैं 11 नंबर पीछे लाया हूँ, ठीक है, 11 नंबर पीछे पॉइंट लाया हूँ, तो मैंने 10 की पावर 11 लिखी है। और ये मैंने पावर प्लस में क्यों लिखी है, क्योंकि मैं इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, ठीक है। अगर पॉइंट को मैं राइट साइड में ले जाता तो मैं 10 की पावर यहाँ पर माइनस में लिखता, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर का, देखिए आप सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, इसमें क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ अ लाइट इज, देखिए लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 और 0 कितनी है, 0 होगी इसमें 8, तो 8 0 लिख लो पहले, 2 और 6 जीरोज ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये स्पीड होती है लाइट की चलने की ये स्पीड है। तो अब डियर स्टूडेंट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इस नंबर में आपको कहीं पर पॉइंट नहीं दिख रहा है, अगर इसमें पॉइंट नहीं है तो लास्ट में माना जाएगा, मान लो यहाँ पर 0.0 लिखा हुआ है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है, यहाँ लिख लो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इस पॉइंट को आपको लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद लाना है, तो इस पॉइंट को मैं 3 के बाद लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कितने नंबर पीछे ला रही हो, अब देखिए ये पॉइंट आ रहा है लेफ्ट साइड में, और जब पॉइंट लेफ्ट साइड में आता है इधर, तो 10 की पावर हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पीछे ला रहा हूँ पॉइंट, ठीक है, तो 3 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए 0 आप लिख सकते हैं, 0 इंटू में 10 की पावर, देखिए 8 नंबर पीछे पॉइंट आया है तो 10 की पावर प्लस का 8 लिखना है आपको, और इसका यूनिट दिया हुआ था मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर आपको लिखना है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे मीटर में था तो यहाँ पर मीटर में आएगा, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो केवल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइट की स्पीड होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अभी स्पीड इसकी ये थी तो इसको रीड करने में दिक्कत हो रही थी, अब हमने इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा
तो नंबर क्या बना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको इजी वे में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आगे देखिए, अब इसका थर्ड वाला पार्ट को देखिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ अ प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर है, ठीक है। अब ये वेरी लार्ज नंबर है, पॉइंटों में लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद लिखा हुआ है तो बहुत छोटा नंबर माना जाएगा। वेरी स्मॉल, लार्ज नहीं स्मॉल, वेरी क्या है स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। तो जब अगर स्मॉल नंबर है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर रीड करेंगे, ठीक है। देखिए इस नंबर को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले नंबर को लिखते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट, और 0 कितनी है 40, तो इसमें लिखिए तो 40 पहले आप लिख लो, और नंबर क्या है 1275 मीटर, ठीक है। अब देखिए इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगी, पॉइंट 1 नंबर के बाद होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर 1 नंबर के बाद तो पॉइंट है, यानी 0 के बाद तो पॉइंट है लेफ्ट साइड से। तो डियर स्टूडेंट नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, 0 के बाद नहीं। देखिए लेफ्ट साइड से अगर ऐसे नंबर के बाद पॉइंट है तो ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए 0 के बाद पॉइंट है, 0 के बाद पॉइंट है, यानी 0 तो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं होता है, ये तो ब्लैंक माना जाएगा। अगर नंबर के बाद पॉइंट है किसी भी नंबर में तो वो जो नंबर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा। तो यानी अब इस पॉइंट को इस नंबर के बाद लाना पड़ेगा 1 के बाद, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ध्यान देना कि इस पॉइंट को मैं अब राइट में ले जा रहा हूँ। जब पॉइंट को राइट में ले जाएंगे तो 10 की पावर नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। जितने नंबर आप पॉइंट को राइट साइड में लाते हो उतनी ही आपको 10 की पावर में नेगेटिव वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को मैं 1 के बाद लाऊंगा, 1 नंबर के बाद लाऊंगा तो 1 2 3 4 0 है और 1 नंबर है, 5 नंबर में आगे ला रहा हूँ पॉइंट। तो जब 5 नंबर में आगे लाया हूँ तो ये होगा 1.275 इंटू 10 की पावर, देखिए 1 2 3 4 5 नंबर बाद पॉइंट आया है तो 10 की पावर -5 हो जाएगी। जब पॉइंट को राइट साइड में लाएंगे तो पावर नेगेटिव लिखी जाएगी, और जितने नंबर आगे लाओगे पावर में आपको उतना नंबर लिखना है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट आगे लाया हूँ तो 10 की पावर -5 यानी -5 लिख दिया है, ठीक है। और ये मीटर में था तो मीटर आपको लिख देना है। तो देखिए अब नंबर के बाद पॉइंट है लेफ्ट साइड से, तो इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1.275 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, ठीक है। तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख लिया है, तो इसको पहले आप नोट कर लिए एक बार। अब डियर स्टूडेंट, अब किसी भी नंबर की जो यूजुअल फॉर्म होती है जिसको हम डेसिमल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। यूजुअल फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म भी बोलते हैं। तो अब देखिए आपको क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है या फिर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर में पावर होती है इनको रिमूव करना होता है। पावर को हटा करके जो आंसर आपका बनता है सिंपल नंबर, तो वो नंबर यूजुअल फॉर्म होती है या फिर उसकी डेसिमल फॉर्म होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आप क्या सीख रहे हो, यूजुअल फॉर्म सीख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। देखिए तो फर्स्ट में क्या लिखा है 3.02 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अगर 10 की पावर, यहाँ पे देखिए ये बेसिक है, अगर 10 की पावर नेगेटिव में दिया है यानी माइनस में दिया, नेगेटिव का मतलब माइनस में दिया है, तो आपको क्या करना है डेसिमल को लेफ्ट साइड में लाना है, ठीक है। तो डेसिमल होगा ना, डेसिमल इसको आपको लेफ्ट साइड में लाना है, लेफ्ट साइड लिख दिया मैंने। और जितनी पावर में लिखा होगा उतने नंबर आपको पीछे लाना है, ठीक है। याद रखना अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो आपको डेसिमल जो होगा ना, ये डेसिमल पॉइंट होता है, इसको लेफ्ट साइड में लाना होता है, इधर की साइड लाना होता है। जितना पावर में लिखा है उतना नंबर पीछे लाएंगे पॉइंट। अगर 10 की पावर पॉजिटिव दिया है, प्लस में दिया है, तो जो ये डेसिमल होता है डॉट, ये वाला डेसिमल, इसको बोलते हैं डेसिमल, इसको क्या बोलते हैं डेसिमल बोलते हैं। इसको आपको राइट साइड में लाना है, राइट साइड मतलब इधर की साइड जाएगा पॉइंट। और कितने नंबर जाएगा,
जितनी पावर में लिखा होगा, ठीक है, जितनी 10 की पावर होगी ना उतना नंबर आपको राइट में लाना है पॉइंट, ठीक है, उतने नंबर बाद लाना राइट साइड में। माइनस में पावर होगी तो डेसिमल को आपको लेफ्ट साइड में लाना है, पीछे लाना है, ठीक है। और कितने नंबर पीछे लाओगी, जितनी 10 की पावर में लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, देखिए 10 की पावर दिखनी, सबसे पहले 10 की पावर है -6, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल को अगर पावर माइनस में है तो डेसिमल को आपको लेफ्ट साइड में नहीं और पीछे लाना पड़ेगा। और कितने नंबर पीछे लाना पड़ेगा, 6 नंबर, ठीक है। अगर 10 की पावर 6 है तो जो ये डेसिमल है ये 6 नंबर पीछे आएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखोगे, पहले देखिए 3 लिख दिया आपने। अब देखिए 6 नंबर बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, 6 नंबर बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा लेफ्ट साइड में। तो देखिए पॉइंट से पहले एक नंबर 3 आपका पहले से है, तो 5 आप 0 लगा लो। तो इसमें 5 हम 0 लगा देंगे ऐसे करके, 1 1 2 3 4 5 0 होगी। अब पॉइंट आगे पीछे, ठीक है, पॉइंट देखिए 10 की पावर 6 है तो ये पॉइंट आप 6 नंबर पीछे लाओगी, एक नंबर पहले से 3 है और 5 आपने 0 मान ली, ठीक है। और फिर ये 0 2 सेम लिखना, नंबर पूरा सेम लिखना है और ये पावर हट जाएगी, ठीक है, ये पावर हट जाएगी। देखिए पावर कैसे हटी है, इनटू में 10 की पावर -6 था। अब देखिए आप इस डेसिमल को 6 नंबर पीछे लाई हो, तो जब अगर पॉइंट को पीछे लाती है तो पावर में ऐड होता है, ठीक है। 6 नंबर आप पीछे लाए तो यहाँ पर 6 ऐड करना है आपको, और फिर क्या होगा 0.0000, ये है 50, 1 2 3 4 5 3 0 2। अब देखिए 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, तो 10 की पावर 0 होगी। तो पहले यहाँ लिख लो 5 0, 1 2 3 4 5 3 0 2 इंटू में देखिए 10 की पावर 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 0.1234 और 302, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पावर में, ठीक है, सीधा आपको देखना है, अगर माइनस में पावर है तो 6 नंबर पीछे लाना है और यहीं पर आपका आंसर हो गया था। मैंने ये आपको दिखाया है पूरा निकाल के। अदरवाइज आपको क्या करना है कि जितनी अगर नेगेटिव पावर है उतने नंबर पीछे ला करके पॉइंट उसको हटा देना, पावर को नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस नंबर की यूजुअल फॉर्म ये बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पहले इसको नोट कर ले। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखिए इस नंबर को यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी इसमें से पावर रिमूव करनी है। अब देखिए सेकंड क्या था, 3.61492 इंटू में 10 की पावर 6 है। इस नंबर को यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे, देखिए सबसे पहले पावर देखो, 10 की पावर प्लस में है, इसका मतलब ये जो डेसिमल है ये 6 नंबर आगे जाएगा, राइट में लाएंगे डेसिमल को, ठीक है। तो देखिए 5 तो नंबर है 61492, ठीक है। तो पॉइंट के आगे 5 नंबर पहले से एक 0 आप और मान लो, तो ये क्या बनेगा 361492 और ये पॉइंट हम 6 नंबर आगे लाना, क्योंकि यहाँ पर पावर में 6 है तो 5 नंबर तो ये होगी और एक 0 मान ली। देखिए पॉइंट को हमें 6 नंबर आगे लाना है, तो 5 नंबर तो ये होगी और एक हमने 0 मान ली और यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट 0 मान सकते हैं ऐसे, और ये पावर रिमूव हो जाएगी, फिर इसको नहीं लिखना है। तो अब आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 361492 तो ये नंबर क्या होगी, यूजुअल फॉर्म में आ गया, ठीक है। पावर रिमूव कर दी, ठीक है। पावर अगर प्लस में होगी और जितनी पावर होगी पॉइंट को उतने नंबर आगे लाना है। देखिए 5 नंबर पहले थे, एक 0 मान ली मैंने और पॉइंट को 6 नंबर आगे लिया है। अगर माइनस में पावर होती तो इसको मैं पीछे लाता, ठीक है, लेफ्ट साइड में लाता, पॉइंट को 6 नंबर पीछे लाता। प्लस में पावर है तो मैं इसको राइट में लाऊंगा, ठीक है। तो इस नंबर की ये यूजुअल फॉर्म होगी, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले। अब सेकंड को देखिए अब सेकंड हो गया। अब थर्ड को देखिए आप, थर्ड को भी आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 3 इंटू 10 की पावर -5 दिया है। इस नंबर को आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए 10 की पावर माइनस में दिया है तो मतलब हम डेसिमल को पीछे लाएंगे। अब देखिए डेसिमल आपको नहीं दिख रहा है
तो अगर नहीं दिख रहा तो 3.0 यानी 3 के बाद डेसिमल होगा। इस 3 को लिख सकते 3.0 इंटू में 10⁻⁻5 हो गया। अब देखिए 10 की पावर नेगेटिव है, यानी इस नंबर को आपको, इस डेसिमल को आपको लेफ्ट साइड में 5 नंबर पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है, पावर में -5 है तो ये डेसिमल लेफ्ट साइड में 5 नंबर पीछे आएगा, बैक साइड में आएगा। ठीक है, तो देखिए एक नंबर पहले से 3 है और 4 0 मान लो आप, 1 2 3 4, और यहाँ डेसिमल आ गया और यहाँ 0 मान लेना, और ये 10 की पावर 5 रिमूव हो जाएगी। ठीक है, कि यहाँ पर 5 ऐड होगा तो यहाँ 10 की पावर 0 बन जाएगा, और 0 बनने के बाद उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये आपको सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा है, 10 की पावर माइनस में थी और 5 पावर है, 10 की पावर -5 है, तो जो ये डेसिमल था इसको मैं लेफ्ट साइड में 5 नंबर पीछे लाया हूँ। ठीक है, तो एक मेरे पास नंबर पहले से था 3, 4 मैंने 0 मान ली, इसमें 4 मैंने 0 मान ली, तो 5 नंबर पीछे पॉइंट आ गया, और इस नंबर की ये यूजुअल फॉर्म हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा है, एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा है, और एक नंबर की यूजुअल फॉर्म हमने बनाना सीखी है। अब हम इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लिया आप। डियर स्टूडेंट, अब एग्जाम्पल नंबर 8 को देखिए, एक्सरसाइज 10.2 का जो एग्जाम्पल 8 है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो नंबर आपको गिवन है इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखिए, 0 पॉइंट और ये 4 0 है पहले, तो 0 0 0 0 3 5 है। ठीक है, अब देखिए इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैंने क्या बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए, यानी ये पॉइंट अभी 0 के बाद है और हमें ये पॉइंट नंबर के बाद लाना होता है लेफ्ट साइड से, तो ये पॉइंट 3 के बाद आएगा। अब देखिए पॉइंट को मैं राइट में लाऊंगा और जितने नंबर पॉइंट आगे लाऊंगा 10 की पावर में उतना लिखना होता है। ठीक है, अगर पॉइंट राइट में लाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव बनती है, माइनस बनती है। अगर पॉइंट को आप लेफ्ट साइड में लाओगे तो 10 की पावर बनती है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये पॉइंट में 3 के बाद लाऊंगा तो 1 2 3 4 5 नंबर में आगे ला रहा हूँ, लेफ्ट राइट में ला रहा हूँ। ठीक है, 5 नंबर में राइट साइड में ला रहा हूँ, तो ये होगा आपका 3.5 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को मैं नंबर के बाद लाऊंगा, तो नंबर के बाद देखिए 1 2 3 4 5 नंबर में राइट में ला रहा हूँ पॉइंट, तो जब पॉइंट को राइट में लाती है तो पावर नेगेटिव बनती है, और जब पॉइंट को लेफ्ट में लाती है तो पावर पॉजिटिव बनती है। ठीक है, अब मैं 5 नंबर आगे लाया हूँ पॉइंट, तो 10 की पावर -5 बनेगी, तो ये इसकी यूजुअल फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, इस नंबर की ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्या है, 0 4 0 5 और 4 0 है इसमें, तो 4 0 आपको लिख देना है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अभी इस नंबर में कहीं पर भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो अगर नहीं दिख रहा है पॉइंट तो आपको लास्ट में मानना है कि पॉइंट 0 लिखा हुआ लास्ट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से 1 नंबर के बाद लाना है, यानी 4 के बाद लाना है पॉइंट। अब इस पॉइंट को आप देखिए लेफ्ट में ला रहे हो, तो जब पॉइंट को लेफ्ट में लाते हैं तो पावर क्या बनती है, पॉजिटिव बनती, प्लस बनती है। तो देखिए कितने नंबर पीछे ला रही है पॉइंट आप, 1 2 3 4 5 6 नंबर पीछे आ रहा है पॉइंट, तो इंटू में 10 की पावर +6 होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर लेफ्ट में पॉइंट आ रहा है, तो इंटू में क्या होगा, देखिए नंबर सेम 4.05 नंबर सेम आएगा पूरा का पूरा, बस 10 की पावर देखिए 6 नंबर पीछे पॉइंट आ गया, तो 10 की पावर +6 होगा। ठीक है, पॉइंट लेफ्ट में आएगा तो पावर प्लस में लिखनी होती है, पॉइंट को मैं राइट में लाया हूँ, देखिए राइट में लाया हूँ 3 के बाद, तो ये पावर नेगेटिव आई है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस नंबर का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख लिया है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, नोट कर ले पहले इसको एक बार।
अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, पावर को रिमूव करके लिखना है। ठीक है, पावर को हटा के आंसर देना है। तो देखिए पहले इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है सभी नंबर्स को। तो कैसे लिखोगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए 3.52 इंटू 10 की पावर 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, यूजुअल फॉर्म में लिखते समय अगर 10 की पावर प्लस में लिखा है, कुछ भी पॉजिटिव लिखी है, तो आपको डेसिमल को राइट साइड में लाना है। इसको याद रखना, ये इसका जस्ट उल्टा है कि अगर 10 की पावर प्लस में है तो जो ये डेसिमल जाएगा ये राइट साइड में उतने नंबर आगे जाएगा जितनी पावर में लिखा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर +5 लिखा है तो ये डेसिमल राइट साइड में 5 नंबर आगे लाओगे आप। ठीक है, अगर यहाँ 6 होता लिखा हुआ प्लस का तो ये जो डेसिमल है ये राइट साइड में 6 नंबर आगे आता। अगर 7 लिखा होता तो ये डेसिमल राइट साइड में 7 नंबर आगे आता, राइट में आता। ठीक है, तो अब देखिए अगर 10 की पावर नेगेटिव आपको दी है कहीं पर तो जो ये डेसिमल होता है ये लेफ्ट साइड में आता है और उतने नंबर पीछे आता है जितना कि पावर में लिखा होगा। अगर मान लिया 10 की पावर -5 लिखा होता तो जो ये डेसिमल है इसको मैं लेफ्ट साइड में 5 नंबर पीछे लाता। ठीक है, लेफ्ट साइड में लाता। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए पावर प्लस में है, यहाँ पर 10 की पावर क्या दे रखी है, प्लस में दे रखी है और 5 पावर है। अगर 5 पावर है प्लस में तो मतलब इस डेसिमल को आपको राइट साइड में 5 नंबर आगे लाना है। ठीक है, अब देखिए तो 3 सेम रहेगा। अब देखिए 2 नंबर पहले से और 3 0 मान लो आप, तो 5 2 और इसके आगे 3 0 मान लो और ये डेसिमल आपका आगे आएगा ऐसे करके और ये पावर रिमूव हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 0 है तो पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप नंबर लिख सकते हैं 35200, बस ये नंबर बन गया। तो इस नंबर की ये यूजुअल फॉर्म होगी। अब देखिए सेकंड वाला देखिए, सेकंड में क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि 7.54 इंटू 10 की पावर -4 है। ठीक है, अब देखिए पावर नेगेटिव है और 4 है पावर, तो मतलब ये पॉइंट लेफ्ट साइड में आएगा, पीछे आएगा, 4 नंबर पीछे आएगा। तो एक नंबर पहले से 7 यहाँ पर है, 3 आप 0 मान लो और पॉइंट को पीछे लाओ, 4 नंबर पीछे लाओ और ये 10 की पावर -4 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हट जाएगी पावर। ठीक है, तो इस नंबर की ये यूजुअल फॉर्म हो गया। और देखिए ये 5 4 नंबर है, पूरा लिखना है, नंबर आपको पूरा लिखना है। देखिए बस इस पॉइंट को मैं 4 नंबर पीछे लाया हूँ, बाकी ये नंबर पूरा का पूरा आएगा। नंबर आपको पूरा ही लिखना है ऐसे, बस पॉइंट को 4 नंबर पीछे लाना है। अब देखिए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, 3 इंटू में 10 की पावर -5 है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अब 10 की पावर नेगेटिव में है तो यानी जो ये डेसिमल होगा ना उसको आपको लेफ्ट साइड में लाना है, पीछे लाना है, 5 नंबर पीछे लाना है। तो देखिए अभी यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो यानी इस नंबर को आप लिख सकते हैं 3.0 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ पर डेसिमल हो गया। अब आपको डेसिमल को लेफ्ट साइड में 5 नंबर पीछे लाना, नेगेटिव पावर है तो पीछे आएगा पॉइंट। तो एक नंबर पहले से 3 है, बाकी 4 0 मान लो आप, 0.0, तो 5 नंबर पीछे पॉइंट आ गया और ये पावर रिमूव हो जाएगी और ये आपका यूजुअल फॉर्म बन गया, इसका ये आंसर आ गया मतलब। ठीक है, तो ऐसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर ले पहले आप एक बार। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं और इन क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अभी आपको इनको रिपीट करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर ले पहले आप।